प्रिय बंधुओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, आज व्याकरण पर बात करेंगे धातु और प्रत्यय पर, और बहुत ही टेक्निकल तैयारी के साथ आपको बताएंगे कि जब धातु के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो परिवर्तन कैसे आता है, अर्थात धातु में क्या परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन के नियम क्या हैं, और जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तब कब कब और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बंधुओं, ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जिन्हें एक साथ सीखा जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ आज की जादू की टोकरी। तुमुन प्रत्यय, तृच प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। बंधुओं, हंसी के साथ साथ सीखिए, ये व्याकरण का टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही आनंद के साथ प्रत्यय को सीख सकें। तुमुन प्रत्यय के लिए मैंने पिछले 2 वीडियो आपको दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो तुमुन प्रत्यय के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने नहीं भी देखा है तब भी आज आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज मैं तुमुन प्रत्यय जब लगता है धातु के साथ, जब तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ लगाया जाता है तो धातु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, आज आपको वो सारे नियम बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा आपको कि यदि आपको तुमुन प्रत्यय आता है तो तृच प्रत्यय को आप कैसे बना सकते हैं। बिना किसी सोच विचार कर, आंख बंद करके आप तुमुन के उदाहरण को तृच प्रत्यय में कैसे बदल सकते हैं, और तव्यत प्रत्यय का उदाहरण तुमुन प्रत्यय के साथ कैसे बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है बंधुओं, 3 in 1 टॉपिक आज आपको सीखने को मिलेगा। एक प्रत्यय यदि आपने सीख लिया तो तृच प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय आपको बनाना स्वतः आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा, यह मेरा वादा है। तो आपको बता दूं, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए या को। तृच प्रत्यय जब लगता है तो तृच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, और कर्ता अर्थ में होने के कारण जैसे कर्तृ करने वाला, हर्तृ हरण करने वाला, लेखितृ लिखने वाला, भर्तृ भरण पोषण करने वाला। इसी प्रकार तृच प्रत्यय से तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि अन्य भी बहुत से उदाहरण बनेंगे। तो बंधुओं, तुमुन प्रत्यय से बने हुए पद अव्यय होते हैं, ये पूर्व में भी बताया था। तृच प्रत्यय से बने हुए पद अव्यय नहीं होंगे। तृच प्रत्यय से बने हुए पदों के रूप चलेंगे, पुल्लिंग में अलग होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा। आपको तृच प्रत्यय के उदाहरण अभी बताऊंगा। इसी प्रकार तव्यत प्रत्यय जो होता है वह भाव और कर्म में होता है। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके उदाहरणों के सहित आपको बताएंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि इन 3 प्रत्ययों को जब धातु के साथ जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा और सरलता से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में प्रत्यय जोड़कर रूप आपसे बनवाया जाता है या पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप समझ सकें कैसे बनाना है, क्या परिवर्तन आएगा धातु में, उसे आपको आज मैं पूरी तरह से बताऊंगा। तव्यत प्रत्यय भाव और कर्म में होता है, और इसका जो अर्थ होता है बंधुओं वो चाहिए के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है बंधुओं, समझ लीजिए कि जब भी आप तव्यत प्रत्यय का उदाहरण बनाएंगे तब आपको इसका जो अर्थ होगा वो चाहिए के अर्थ में होगा। जैसे पठितव्य अर्थात पढ़ना चाहिए, लेखितव्य लिखना चाहिए। इसके भी जो रूप हैं वह विशेष्य के आधार पर चलेंगे। जैसा विशेष्य होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग। तो बंधुओं, एक बात आपने ध्यान कर ली, तुमुन प्रत्यय से बने हुए पद अव्यय होंगे,
लेकिन तृच और तव्यत से बने हुए पद अव्यय नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आगे के नियम कि जब हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है बंधुओं, अब मैं अपना जादू का पर्दा हटाता हूँ जिससे मैं आपको पढ़ाई की तरफ ले जा सकूँ। प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियम। सबसे पहले तुमुन प्रत्यय लगाकर मैं आपको उदाहरण बताऊंगा और इसके बाद आपको बताऊंगा कि तुमुन प्रत्यय के बने हुए उदाहरणों को आप तृच प्रत्यय में और तव्यत प्रत्यय में कैसे बदल सकते हैं। तो आप तुमुन के प्रत्ययों को जोड़ना और धातु में क्या परिवर्तन आएगा आज आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला नियम, धातु को गुण होना। कैसे? धातु को गुण हो जाएगा। अब बंधुओं, जब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कोई धातु है जी धातु, जैसे धातु क्या है जी धातु, भू धातु, क्री धातु, तो इसमें कौन सा स्वर अंत में है ई, इसमें कौन सा स्वर अंत में है उ, इसमें कौन सा स्वर अंत में है री। तो तात्पर्य है धातु के अंत में जो स्वर है वह गुण हो जाता है। कौन कौन से स्वर देख लीजिए, ई या दीर्घी, ह्रस्व ई या दीर्घी को ए हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ को ओ हो जाएगा, री या दीर्घ री को अर हो जाएगा। तो इसे गुण कहते हैं बंधुओं। ई को क्या हो जाना ए, ऊ को क्या हो जाना ओ, री को क्या हो जाना अर, इसे बोलते हैं गुण। तो ए, ओ और अर एक गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे जी धातु है, तो जी धातु में जब हम ई को अलग कर लेंगे तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा, जा में हल चिन्ह लग जाएगा और ई अलग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण, भू धातु में जब उ को अलग कर लेंगे तो भा में हल चिन्ह लगेगा, उ अलग हो जाएगा। ऐसे ही क्री में जब री को अलग करेंगे तो का हल चिन्ह लग जाएगा और री अलग हो जाएगा। अब जो नियम कहता है कि गुण हो जाएगा, तो ई को क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ई को क्या हो जाएगा ए। तो ई के स्थान पर जब ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जे। उ के स्थान पर जब ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बंधुओं भो। उ के स्थान पर ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भो। और यहाँ पर थोड़ा सा नियम और लगेगा, ओ को एचो अवयवा सूत्र जब लगता है तो ओ के स्थान पर अब आ जाता है। तो भू के ऊ को पहले हुआ ओ, फिर ओ को हो जाएगा अब। अब को जब हम भा के साथ जोड़ेंगे भ अब, तो जोड़ेंगे जब आ भा में चला जाएगा तो भव बन जाएगा। अभी आप केवल इतना याद रखें, ई को ए होता है, उ को ओ हो जाता है और री को अर हो जाता है। तो क्री के री को अलग करेंगे तो का में हल चिन्ह लग जाएगा, अर्थात इसमें से स्वर कम हो गया है, स्वर को अलग कर दिया गया है और इस स्वर को री के स्थान पर अर हो गया है। अब यह जो अर है वो का में जोड़ दीजिए तो का में हलंत जो लगा है वह हट जाएगा, आ जो स्वर है वो का में चला जाएगा और रा साथ में आ जाएगा। देखिए जब का और अर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कर। तो बंधुओं, जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो धातु के ई उ री गुण हो जाएंगे। अब आपको उदाहरण बताता हूँ, जी धातु का, भू धातु का, क्री धातु का। देखिए उदाहरण, जी धातु तुमुन प्रत्यय के साथ कैसे। देखिए जी धातु को जे तो अभी मैंने बता दिया था, जी को जे कैसे हुआ। देखिए जी को क्या हो गया जे, भू को क्या हो गया भव और क्री को क्या हो गया कर। तो जे भव कर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, जे भव कर। समझ गए बंधुओं। अब तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है, तुमुन जो प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में ना का लोप हो जाता है
ऊ का लोप हो जाता है तो माँ में हल चिन्ह लग जाता है। तो देखिए बंधुओं, तुम में माँ हलंत लगा है और अब इस तुम जहाँ जहाँ पर भी तुम लिखा मिलेगा इसका मतलब है तुमुन प्रत्यय लगा है। मैंने शेष बचा हुआ हिस्सा ही लिया है। अब देखिए बंधुओं, जब जे के साथ तुमुन जुड़ेगा तो बन जाएगा जे तुम, बन गया बस। धातु कौन सी थी? अब यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि जे तुम में कौन सी धातु है। तो जे तुम में कौन सी धातु है बंधुओं? जी धातु है। जी धातु को क्या हुआ था? ई को ए हो गया था। अब ई को ए हो गया, जे तुम बन गया। अब देखिए भू धातु का उदाहरण था। भू के ऊ को ओ और ओ को अब हम कर चुके थे यहाँ पर। ऊ को ओ को अब भव बन गया। अब भव में आप तुमुन प्रत्यय लगा दीजिए। जब भव में आप तुमुन लगाएंगे तो तुमुन का तुम भव, और बंधुओं जहाँ जहाँ पर भी आपको ई के उदाहरण दिखाई देंगे उसमें इट आगम हुआ है तो इट का ई आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहाँ पर ई मिलेगा तो इट का ई आ जाएगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा। तुमुन का तुम आ गया, आपसे इट प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा, आपसे तुमुन ही पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर जोड़ना है आपको। भव में हुआ हल चिन्ह है, ई स्वर है और तुम आपको प्रत्यय का बचा हुआ हिस्सा है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे छोटी वा में चली जाएगी और तुम लिख जाएगा तो भवि तुम बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए बंधुओं, जो आपका क्री का उदाहरण था, क्री के री को अर हो गया था, यहाँ पर मैंने कर ले लिया है। कर में र हल चिन्ह है, र में क्या है? हल है। क्योंकि जब गुण होता है तो अर में र पर हल, देखिए हलंत लगा हुआ है तो हल चिन्ह रा में लगा है, इसका मतलब है रामेश्वर नहीं है। और जब रामेश्वर नहीं होता है तो ये हल्का हो जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, जब स्वर नहीं होता है तो जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक हो जाता है और रा जो है ऊपर चला जाता है पीछे वाले स्वर पर। तो देखिए कर, रा में हल चिन्ह आ गया और तुम उनका तुम बच गया तो रा में हल चिन्ह लगा है तो जो रा है वो तू के ऊपर चला जाएगा और कर तुम बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने 3 उदाहरण सीखे। अब इसी तरीके के और उदाहरण ले लीजिए। नी धातु है, नी धातु में दीर्घ ई है, ई को ए हो गया, तुम उनका तुम आ गया और ने तुम बन गया। क्या अर्थ बना? ले जाने के लिए। अर्थ भी समझ लीजिए बंधुओं। जे तुम जीतने के लिए, भवि तुम होने के लिए, कर तुम करने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए। जब भी अनुवाद आप बनाएंगे तो ये शब्द वहाँ पर मिलेंगे, या कहीं पर आपको अर्थ निकालना होगा तो ऐसे कहीं पर शब्द मिलेंगे तो उनका यह अर्थ होगा। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में होता है। ऐसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ और इसके अनुवाद भी आप कर चुके हैं। इसके लिए आपको मेरा निवेदन है कि मेरे पिछले वीडियो आप देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से तुमुन प्रत्यय बताया है और तुमुन प्रत्यय के उदाहरण भी बताए हैं अनुवाद के साथ। तो नी धातु में ने हो गया, तुम जोड़ा ने तुम हो गया। अभी देखिए बंधुओं, मैंने कहा था ऊ को ओ हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है। तो देखिए इस्तु में ह्रस्व ऊ है, ऊ को ओ कर देंगे तो इस्तो हो जाएगा। तुम उनका तुम बचेगा, इस्तो तुम बन जाएगा। इस्तो तुम स्तुति करने के लिए। हिरी धातु हरण करने के अर्थ में होती है। अब हिरी में री है, जो री स्वर है, री को अर हो जाएगा। कहा था ना री को अर हो जाता है, री को अर हो जाएगा तो हर बन जाएगा और हर बनते ही तुम उनका तुम जुड़ेगा तो हर तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हर तुम। हर तुम हरण करने के लिए। इसी प्रकार आज मेरा यह प्रयास है कि बहुत सी धातुओं के अर्थ भी आपको याद हो जाएं। ये वो धातुएं हैं जो बहुत प्रयोग में आती हैं। थोड़ा सा यदि आप समय दे देंगे मेरे लिए आज, तो मैं आज बहुत कुछ आपको सिखा सकता हूँ। बहुत से लोग इसमें सीखे हुए हैं, उनसे भी वादा करता हूँ कि आपको कुछ नया मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य से मेरे साथ चलते रहिए, आगे आगे मैं पीछे पीछे आप। ची धातु में ह्रस्व ई है,
ई को क्या हो जाता है, आपको याद हो गया होगा, ई को क्या हो जाता है, ए। तो देखिए ची के ई को ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चे। तुम उनको तुम बचेगा, चे तुम। ची धातु होती है चयन करने के अर्थ में, अर्थ बनेगा चयन करने के लिए या चुनने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। ची धातु चुनने के अर्थ में होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो चे तुम चुनने के लिए। अब देखिए शुरू, शुरू धातु, ऊ को क्या करना है, बताओ बेटा, ऊ को क्या करना है, ओ। ऊ को क्या करना है, ओ। तो शुरू को ओ हो जाएगा तो हो जाएगा श्रो। तुम उनका तुम बचेगा तो श्रोतुम बन जाएगा। श्रोतुम का अर्थ हो जाएगा सुनने के लिए। ऐसा ना, मेरा बेटा भी साथ में बैठा है तो वो सीख रहा है। मैंने कहा बेटा कुछ तो सीखो, तो सीख रहा है। तो मैंने अभी उससे पूछा तो उसने उत्तर नहीं दिया, उसे शर्म लग गई। तो कोई बात नहीं, ये शर्माना भी बच्चों का बाल हट है, कोई बात नहीं। तो शुरू धातु तुमुन प्रत्यय, तो श्रोतुम, श्रोतुम का अर्थ क्या हो गया, सुनने के लिए। इसके साथ देखिए स्मृति धातु, स्मृति धातु में री है और री को मैंने अभी बताया था, री को गुण हो जाता है अर, तो री को अर हो जाएगा स्मर। तुम उनका तुम है, जब जोड़ेंगे रा हल चिन्ह है, रा ऊपर चला जाएगा और स्मर तुम बन जाएगा। स्मर तुम का क्या अर्थ बनेगा, स्मरण करने के लिए। श्रोतुम का क्या अर्थ बनेगा, सुनने के लिए। चेतुम का क्या अर्थ बनेगा, चुनने के लिए। अब देखिए इसी धार क्री, क्री जो धातु है खरीदने के अर्थ में होता है, क्री अर्थात खरीदना। तो क्रे, क्री के दीर्घ जो ई है उस ई को ए हो जाएगा तो क्रे हो जाएगा। तुम उनका तुम बचेगा तो क्रेतुम हो जाएगा। क्रेतुम शब्द का क्या अर्थ बनेगा, खरीदने के लिए। बंधुओं, तुम प्रत्यय के पद अव्यय होते हैं। ये जो भी पद बन रहा है ये अव्यय है, इसका कभी रूप नहीं चलेगा। तो क्रेतुम खरीदने के लिए। अब देखिए हु धातु, हु धातु हवन करने के अर्थ में होती है। तो हु धातु के हु को क्या हो गया, उ। ह्रस्व जो उ है, ह्रस्व उ को ओ हो जाएगा तो हो गया हो, और तुम उनका क्या बचेगा, तुम बन जाएगा हो तुम, हवन करने के लिए। इसी प्रकार ध्री धातु में री है, री को मैंने बताया था, री को गुण होता है अर, तो ध्री के री को जब अर हो जाएगा तो हो जाएगा धर। रा में हल चिन्ह है, तुम उनका क्या बचेगा, तुम उनका बचेगा तुम। माँ में हलंत लगा रहेगा, तुम का क्या बचेगा, तुम। तो जब आप जोड़ेंगे तो रा तू के ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा धर तुम। धर तुम का अर्थ बनेगा धारण करने के लिए। तो ध्री धातु धारण करने के अर्थ में थी, इसलिए हो गया धारण करने के लिए। तो ये बंधुओं, आपने एक नियम सीख लिया कि धातु को, धातु के अंत्य स्वर को गुण हो जाता है। ये 3 उदाहरणों के आधार पर, 3 स्वरों के आधार पर आपने गुण किया था और उसके कई उदाहरण आपने सीखे। अब दूसरा नियम लेते हैं, धातु के उपधा को गुण हो जाता है। तो उपधा को गुण हो जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह है आपके मन में कि उपधा कहते किसको हैं। तो देखिए बंधुओं, उपधा किसे कहते हैं। ये देखिए लिख धातु है, लिख धातु में अंतिम वर्ण कौन सा है, ख। छिद धातु में अंतिम वर्ण कौन सा है, द। सुच में अंतिम वर्ण कौन सा है, चा। और नृत्य में अंतिम वर्ण कौन सा है, ता। तो बंधुओं, ये जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण से पहले जो भी स्वर होगा वो उपधा कहलाएगा। सूत्र है इसका, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। सूत्र की चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। आज केवल ऐसे समझ लीजिए कि खा से पूर्व स्वर है ई। कौन सा स्वर है, ला में कौन सा स्वर है, ई। तो खा से पहले क्या है, ई। ठीक है। छिद में दा से पहले क्या है, ई, ई स्वर है। ऐसे सुच में चा से पहले क्या है, ऊ स्वर है। ऐसे नृत्य में ता से पहले क्या है, री। तो बंधुओं, ये वही स्वर हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, ई, ऊ, री, बस। लेकिन ये कहाँ पर हैं, ये धातु के अंत में नहीं है,
अब ये जो उदाहरण है ये अंतिम वर्ण से आगे वाला वर्ण है जो उपधा कहलाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? उपधा। आपसे कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि लिख धातु में उपधा बताओ, तो आप कहोगे ई। छिद धातु में उपधा बताओ तो आप कहोगे ई। सुच धातु में उपधा बताओ तो आप कहोगे ऊ। इस तरीके से आप कहेंगे। इसी प्रकार बंधुओं परीक्षा कर लीजिए। विद धातु में उपधा क्या है? धा से आगे कौन सा स्वर है? ई। मुच धातु में उपधा क्या है? चा से आगे कौन सा स्वर है? ऊ। इसे उपधा कहेंगे। रुद्र धातु में, रुद्र धातु रोने के अर्थ में, अभी रोने की जरूरत नहीं है। रुद्र धातु में जो उपधा है वो दा से पहले क्या है? ऊ। तो ऊ उपधा हो गया। तो बंधुओं आपने उपधा सीख लिया। अब आप अब नियम क्या कहता है कि उपधा को गुण हो जाता है। जो काम अभी आपने किया था ई को ए, ऊ को ओ, री को अर, वही काम हम उपधा में भी करेंगे। उपधा में भी हम ई को ए कर देंगे, ऊ को ओ कर देंगे और री को अर कर देंगे। देखिए कैसे। लिख धातु में जब ई को ए कर देंगे तो बंधुओं क्या बनेगा? लेख। ई को ए कर दिया तो हो गया लेख। छिद में, ये भी ई का उदाहरण है, तो छिद में ई को ए कर दिया तो क्या बनेगा? छेद। ठीक है। इधर देखिए, भेद धातु में ई को ए कर दिया तो क्या बनेगा? भेद। अब आपने उपधा में गुण करना सीख लिया। उपधा में जब आपने गुण करना सीख लिया, अब आप तुमुन जोड़ दीजिए। तुमुन प्रत्यय का तुम आएगा। जब तुमुन का तुम आएगा तो बनेगा लेख तुम। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे बंधुओं, कहीं कहीं पर इट आता है। इट का जो आगम होता है तो ई आ जाता है बीच में, जैसे यहाँ भवितुम में आया था। भवितुम में ई आ गया था तो भवितुम हो गया था। ऐसा हर जगह नहीं होता, केवल कुछ उदाहरणों में होता है। बाद में इसको बता देंगे, अभी केवल अभ्यास के आधार पर आप याद कर लीजिए। ऐसे ही जैसे भू धातु में आया था ऐसे ही लिख धातु में आएगा। तो लिख को पहले तो लेख हो जाएगा, तुम उनका तुम बचेगा और मध्य में क्या आ जाएगा? ई। तब बन जाता है। ई आने पर खा में देखिए हल चिन्ह है तो ई जो है खा में जुड़ जाएगा। ई खा में जुड़ जाएगा तो रूप बनेगा लेख तुम और अर्थ हो जाएगा लिखने के लिए। आगे देखिए, विद धातु। विद धातु में ई को गुण कर दीजिए तो बन जाएगा भेद। और तुम उनका तुम जोड़ेंगे तो देखिए, तुम उनका तुम जोड़ेंगे और यहाँ पर भेद है, यहाँ पर दा को ता हो जाएगा। दा को ता हो जाएगा, हल चिन्ह है। अब जब दो ता हो जाएंगे, ता और ता संधि हो गई है, जोड़ेंगे तो बन जाएगा भेदतुम। अर्थात भेद धातु भेदने के अर्थ में होती है, भेदतुम का अर्थ बनेगा भेदने के लिए। तो बंधुओं गुण संधि वो, तो बंधुओं ई के आधार पर ई को गुण आपने किया यहाँ पर। ऐसे ही एक ई को और कर लीजिए गुण। छिद का हो गया छेद, तुम उनका हो गया तुम, दा को हो गया ता, बन गया छेद तुम, अर्थात काटने के लिए। मुच धातु छोड़ने के अर्थ में, त्यागने के अर्थ में होती है। मुच धातु में भी ऊ है, ऊ को गुण करेंगे अर्थात हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा मुच को मोच। मुच को क्या हो जाएगा? मोच। और तुमुन प्रत्यय का क्या बचेगा? तुम। जोड़ने पर बनेगा मोक्तुम। क्यों? क्योंकि चा को का हो जाएगा। अभी बताएंगे आपको बंधुओं कि चा को का कब होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आप केवल मुच धातु को ऊ को ओ कर लीजिए, मोच हो जाएगा, तुम उनका तुम बचेगा। जब जोड़ेंगे तो बनेगा मोक्तुम, मुक्त करने के लिए, त्यागने के लिए। अभी बताएंगे का कैसे हुआ। ठीक है। अब देखिए सुच। सुच धातु में ऊ को ओ करेंगे, बनेगा सोच। बीच में इट का ई आ जाएगा, तुम उनका बचेगा तुम। जब आप जोड़ेंगे बनेगा सोच तुम। सुच धातु होती है शोक करने के अर्थ में। तो शोक करने के लिए क्या अर्थ बनेगा? शोक करने के लिए। अर्थ भी समझ लिया आपने। अब देखिए रुद्र धातु, रोने के अर्थ में। ऊ को ओ कर दीजिए, रोध हो जाएगा। मध्य में इट का आगम हो जाएगा, ई बचेगा। तुमुन प्रत्यय का तुम बचेगा। जब आप जोड़ेंगे ह्रस्व जो ई है
दा में लगा दीजिए रोदि तुम, तो बन जाएगा रोदि तुम, रोने के लिए। यहाँ पर रोदि तुम का मतलब तुम नहीं है कि तुम रो, ये तुमुन प्रत्यय का तुम है, तो रोदि तुम, रोने के लिए। ध्यान रखेंगे आप, जहाँ जहाँ पर इट आया है वो जरूर याद कर लेंगे। जैसे रोदि तुम, रोने के लिए, सोच तुम, सोचने के लिए, लेख तुम, लिखने के लिए, भावी तुम, होने के लिए। केवल इतने उदाहरणों पर इट आया था मध्य में। अब देखिए एक उदाहरण री का ले लीजिए। री को तो गुण करना आपने सीखा था अभी कि री को गुण होता है अर। देखिए नृत्य में पहले री को अलग कर लीजिए, जोड़ना भी आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान कीजिए जरा, जब हम इस शब्द को अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करिए, तो ना हल चिन्ह लगा लीजिए, ना के बाद री आएगा, री के बाद ता आएगा, तो न री ता। इसको हमने अलग अलग कर लिया केवल, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है कि री को क्या हो जाता है अर, तो री को कर लीजिए अर। देखिए हमने री को क्या कर लिया, री को कर लिया अर, ठीक है। री को अर कर लिया। अब जोड़ना आपको आसान हो जाएगा। कैसे, ये जो आ है वो ना में चला जाएगा, आ ना में चला जाएगा, हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा नर। क्या हो जाएगा, नर। रा में हलंत लगा हुआ है। अब ये जो रा है हलंत है, तो ये बंधु किसके ऊपर जाएगा, अगले वाले पीछे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, नर्त बनेगा, नर्त। अभी ता में हलंत है, ठीक है, नर्त बनेगा। इसके बाद इट का ई आ जाएगा और तुमुन प्रत्यय का तुम आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे, जो ह्रस्वी है ई इसमें जुड़ जाएगी, हलंत हट जाएगा और बन जाएगा नर्तुम, अर्थात नाचने के लिए। तो बंधुओं आज आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा तो कितना भी लगे, लेकिन अभी नाचने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ है नाचने के लिए। आगे देखते हैं नियम 3। धातु के अंत में, धातु के अंत में यदि चा है, जा है, तो का हो जाएगा, ठीक है बंधुओं। चा और जा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। इसका उदाहरण आप कहोगे बताओ, तो ये देखिए मुच धातु के अंत में चा था, चा को क्या हो गया था, का, चा को का हो गया था, बन गया था मोक्तुम, ठीक है बंधुओं। अब कभी कभी जा होगा अंत में, तो देखिए मैं जा का उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। एक उदाहरण चा का और ले लीजिए, पच। पच, देखिए पच, तो पच धातु में चा धातु के अंत में है, धातु के अंत में चा है, मैंने कहा है चा को का हो जाएगा, तो पच में चा को का हो जाएगा, तो पक बन जाएगा, तुम उनका तुम आ जाएगा, तो जब आप जोड़ेंगे पक तुम बन जाएगा। का आधा है तो का आधा हो जाएगा। पक तुम माने पकाने के लिए, पच धातु पकाने के अर्थ में होती है, पकाने के लिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण आपको चाहिए जा का, जा को भी का हो जाता है बंधुओं। तो भुज धातु खाने के अर्थ में होती है, भोग करने के अर्थ में। तो भुज धातु में सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि उपधा है। भुज धातु में उपधा क्या है, ऊ। तो उपधा को अर्थात ऊ को गुण हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा भोज। क्या हो जाएगा बंधुओं, भोज। आप जरा ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने ऊ अलग कर लिया है, ऊ को क्या हो जाएगा ओ। जा, जा को क्या हो जाएगा क, तो ऊ को ओ, जा को का हो जाएगा, तो बन जाएगा, जोड़ेंगे आप भा के साथ ओ को जोड़ेंगे, भा ओ जोड़ेंगे तो भो, का हल चिन्ह है, और तुमुन प्रत्यय जब लगाएंगे तो आप देखेंगे भोक्तुम रूप बनेगा। भोक्तुम का अर्थ है भोग करने के लिए, अर्थात खाने के लिए। तो बंधुओं चा को का हो गया, जा को का हो जाता है, ये नियम है। चा को का, जा को का। चजो हो कुक घृणितो हो सूत्र है, इसके अर्थ में आप जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। और भी इसी प्रकार से नियम है। आगे देखिए दा को ता हो जाता है,
दा को ता। देखिए कैसे, अभी आपको ऊपर उदाहरण बताए थे, भेद धातु के साथ देखिए था भेद और तुम, तो दा को क्या कर दिया था ता। जब दा को ता करेंगे दो ता हो गए आधे, तो एक ता हल चिन्ह है, एक पूरा है, तो ऐसे लिखेंगे भेद तुम बन जाएगा। इसी तरीके से छेद तुम था तो छिद धातु के दा को ता हो गया था। ये हमने उदाहरण ऊपर सिद्ध कर लिए थे। अब देखिए भा को ब हो जाता है, भा को बा हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने, लब धातु लब, तो लब धातु में भा को बा कर देंगे, तुम उनका तुम बचेगा तो लब्धुम बनेगा। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ता है वो धा हो जाएगा। लब होता है प्राप्त करना, और लब्धुम शब्द जो बनेगा वो उसका अर्थ बनेगा लब्धुम, अर्थात प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही अनूठा शब्द है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आपसे लब्धुम देख करके पूछेगा इसमें धातु क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा लभ धातु, भा लगाएंगे आप भा, तो लब्धुम लब धातु। अब बंधु देखिए कुछ खास नियम, कैसे, धातु के अंत में यदि आधा चा और छा है और सा है, तालब्य सा है, चाहे चा या छा हो या शा हो, तो मूर्धन्य सकार हो जाता है। कौन सा सकार हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, प्रक्ष, प्रक्ष, तो च और छा के स्थान पर क्या हो जाएगा? स, श, श, तो चा और छा दोनों के स्थान पर क्या हो गया? श, और तुम का हो जाता है टुम, अर्थात बनता है प्रष्टुम। यहाँ पर बंधु संधि हो जाती है, इष्टुत्व संधि आपने पढ़ी होगी। कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ी होगी तो हम इसे पढ़ाएंगे, अभी केवल आप याद ये कर लीजिए। जब मूर्धन्य षकार होता है तो ता को टा हो जाता है। क्या हो जाता है? ता के स्थान पर टा हो जाता है। तो बंधु पहले तो प्रक्ष धातु थी, प्रक्ष धातु में चा और छा के स्थान पर क्या हो गया? षकार हो गया, और षकार आने के कारण ता की जगह पे क्या हो गया? टा हो गया, तो यहाँ पर हो गया टा, तभी हो गया टुम। ये ध्यान रखेंगे, अभी बहुत जगह पर टुम आएगा। देखिए जहाँ जहाँ सा आएगा वहाँ वहाँ टुम हो जाएगा स्वतः। देखिए दृश्य धातु, अभी मैंने कहा था सा को हो जाता है, तालब्य सकार को भी मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और चा और छा की जगह पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ये केवल इसी के आधार पर ये नियम है। देखिए अब दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, सा की जगह पर क्या कर लेंगे? मूर्धन्य सकार, ता की जगह पे क्या कर लेंगे? टकार। तो आप समझ लीजिए स्टुम हो गया। अब इसके साथ ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, दृश्य धातु जब होती है तो री होता है। जब दृश्य धातु होती है तो री लगाते हैं, और जब देखिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बाद क्या बना है? तो र हो गया है, तो री को क्या हो गया है? र। तो यहाँ पर देखिए र है, तो आपका उदाहरण बनेगा दृष्टुम, अर्थात देखने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में जब आपसे जुड़वाया जाएगा कि दृश्य धातु के साथ तुमुन जोड़िए, तो धोखे में आप री वाला मत करिएगा, र वाला करिएगा। उदाहरण कौन सा उदाहरण? र वाला। ठीक है, तो दृष्टुम देखने के लिए। इसी प्रकार बंधुओं और कहाँ कहाँ पर मूर्धन्य सकार हो जाता है? देखिए सृज धातु है, उसका जो जा है वो सकार हो जाएगा। मृज धातु का जो जा है वो सकार हो जाएगा। यज धातु का जो जा है सकार हो जाएगा, और भ्रस्य धातु का जो जकार है वो शा हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी शा हो गए हैं, ये सभी जा, ये वाला जा, ये भी जा, ये भी जा, ये भी जा। धातु के अंत में जो जा होता है तो मूर्धन्य सकार हो जाता है, ऐसे आप कर सकते हैं। सृज धातु पैदा करने के अर्थ में, रचना करने के अर्थ में होती है। मृज धातु साफ करने के अर्थ में होती है। यज धातु यज्ञ करने के अर्थ में होती है, और भ्रस्य धातु भूनने के अर्थ में होती है। तो भ्रस्य धातु भूनने के अर्थ में। अब ये सभी जो जा हैं
वो मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएंगे बंधुओं। जब मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएंगे तब देखिए सृज धातु, सृज धातु में जा को क्या हो जाएगा, षकार हो गया बंधुओं, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो गया। इतना ध्यान रखेंगे। बाकी आपको पता है कि तुमुन का क्या बचता है, तुम, तुमुन का तुम बचता है, लेकिन यदि मूर्धन्य षकार है तो तुम के स्थान पर टुम हो जाता है, तो बन जाता है सृष्टुम, अर्थात रचना करने के लिए। इसी प्रकार यज धातु में जकार को षकार हो गया तो जा के स्थान पर शा हो गया, शा हो जाने के कारण ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो यहाँ पर तू है, यहाँ तुम बचेगा, इधर यश है तो बन जाएगा यश तुम, अर्थात यज्ञ करने के लिए। भ्रष्ट धातु भूनने के अर्थ में होती है। अभी आपको बताया था जब भ्रष्ट धातु होती है तो दंत सकार और जकार के स्थान पर आप मूर्धन्य सकार को ले आइए, तब बन जाएगा भ्रश, और तुमुन का हो जाएगा टुम, बन जाएगा भ्रष्टुम, अर्थात भूनने के लिए। क्या करने के लिए, भूनने के लिए। तो बंधुओं आपने अभी जाना कि कब मूर्धन्य सकार हो जाता है, तो आपने देख लिया ये अंतिम जो जा हैं मूर्धन्य सकार हो जाते हैं, ये जो छ है मूर्धन्य सकार हो जाता है, और धातु के अंत में जो सा होता है वो मूर्धन्य सकार हो जाता है। अब बंधुओं कुछ और आपको बताना है खास बात, वो क्या है, पांचवा नियम। जब धातु के अंत में ए होता है या ऐ होता है तो उसे आ हो जाता है। बहुत सरल नियम है, इतना ध्यान रखेंगे। ए हो चाहे ऐ हो वह दीर्घ आ हो जाता है। तो इधर देखिए बंधुओं, गय धातु है गाने के अर्थ में, गय धातु गाने के अर्थ में होती है, तो ऐ को हमने अलग कर लिया, गा में हल चिन्ह लगा लिया, ऐ को अलग करके लिख दिया, साथ में लिख दिया तुमुन। ठीक है, तुमुन का क्या बचता है, तुम, और ऐ को क्या हो जाता है, आ, ऐ को क्या हो जाता है, आ, अभी बताया था। तो गा में हल चिन्ह लगा है, अब जोड़ लीजिए, दीर्घ जो आ है वो गा में चला जाता है, बन जाता है गा, तुमुन का तुम, गा तुम, अर्थात गाने के लिए। इसी प्रकार त्रय धातु होती है रक्षा करने के अर्थ में, त्रय धातु रक्षा करने के अर्थ में होती है, ऐ को हो जाता है, ऐ अलग कर लीजिए, पहले त्रा हल चिन्ह लगा लीजिए, ऐ को अलग कर लिया, ऐ के स्थान पर हो जाता है आ, तुम उनका बचता है तुम, त्रा में हल चिन्ह लगा है, जो दीर्घ आ है वो त्रा में चला जाएगा, तुम लिखेंगे, बन जाएगा त्रा तुम, अर्थात रक्षा करने के लिए। तो धातु के अंत में जब ए आए होता है तो दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार बंधुओं मां अंत वाली धातु को, मां अंत वाली यदि धातु है तो उसको ना हो जाता है। देखिए कैसे, गम, गम में मां अंत में है, तो देखिए बंधुओं मां के स्थान पर आपने क्या कर लिया, न, तुम उनका क्या बचा, तुम, तो बन जाएगा गन तुम, अर्थात जाने के लिए। रम धातु रमण करने के अर्थ में होती है, तो रम धातु में माँ को ना हो गया, तुम उनका तुम बचेगा, बन जाएगा रन तुम, रमण करने के लिए। ये तो बंधुओं 6 नियम थे जो तुमुन प्रत्यय बनाने के लिए आपके काम आएंगे कि धातु में कब कैसे परिवर्तन होता है। अब देखिए बंधुओं सबसे खास बात जो अब आपको बतानी है, क्या कि तुमुन के उदाहरणों को त्रच में कैसे बदलेंगे और तबियत में कैसे बदलेंगे। बहुत सरल तरीका है बंधुओं, यदि आपने तुमुन को समझ लिया तो समझ लीजिए इन दोनों को समझ लिया। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर इतने उदाहरण लिए हैं, ये तुमुन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये सभी उदाहरण जो हैं वो तुमुन के हैं। यहाँ पर करतुम करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, दातुम दान देने के लिए, पक्तुम पकाने के लिए, हरतुम हरण करने के लिए, धरतुम धारण करने
के लिए। तो ये बंधुओं तुमुन के उदाहरण थे, इसलिए इसके साथ आ रहा था के लिए, के लिए, के लिए। तुमुन के उदाहरण होने के कारण के लिए मैं बोल रहा था। जब तृच जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? जब तृच प्रत्यय जोड़ेंगे तो बंधुओं कर्ता अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा? कर्ता अर्थ में। अब मैंने यहाँ पर देखिए तृच लिखा है, बाद में केवल त्रि 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 लिखा है। क्यों? तृच प्रत्यय में केवल त्रि बचता है, इसलिए आगे के उदाहरणों में मैंने चा नहीं लगाया है। तो तृच में त्रि बचता है। अब देखिए बंधुओं, जब हम तुमुन जोड़ते थे तो तुमुन को केवल हटा दीजिए। अब तुमुन को जब हटा दोगे तो क्या बचेगा? कर। पठतुम में से तुमुन प्रत्यय हटा दोगे तो क्या बचेगा? पठी। दातुम में जब तुमुन प्रत्यय हटा दोगे तो क्या बचेगा? दा। पक्तुम में तुम प्रत्यय हटा दोगे तो क्या बचेगा? पक। पक कामे हलंत। हरतुम में जब तुमुन हटा दोगे तो क्या बचेगा बंधुओं? हर राहलंत। ऐसे ही धरतुम में यदि तुमुन प्रत्यय हटा दोगे तो क्या बचेगा? धर। केवल इतना करना है कि तुमुन को हटा करके आपको तृच प्रत्यय का त्रि जोड़ देना है, बस आपका उदाहरण तृच प्रत्यय का बन जाएगा। देखिए कर धातु क्री धातु का था, क्री धातु को री को अर हो गया था तो कर बन गया था। त्रि जोड़ देंगे, रात्रि के ऊपर चला जाएगा, कर्त्री बनेगा और इसका अर्थ होगा करने वाला। कर्ता अर्थ में है करने वाला। इसी प्रकार पठी धातु, वो माफ करें पठ धातु है, और जब पठितुम बना था हमने तुम को हटा दिया तो पठी बचा। पठी के साथ त्रि जोड़ दीजिए, बनेगा पठित्र अर्थात पढ़ने वाला। ठीक है बंधुओं, यहाँ पर बाला अर्थ लगाएंगे, पढ़ने वाला। ऐसे ही दात्री बनेगा दान देने वाला, दान देने वाला। दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? दाता। पक धातु त्रि, पक त्रि बनेगा, क्या अर्थ बनेगा? पकाने वाला। तो बंधुओं देखिए सारे उदाहरण कर्ता बन जा रहे हैं। हर धातु के साथ त्रि लग गया, तृच प्रत्यय का त्रि, हर त्रि बन गया, हर्ति अर्थात धारण करने वाला। ऐसे ध्री धातु धारण करने में थी तो ध्री का धर हो जाता है, तृच प्रत्यय का त्रि जुड़ जाएगा तो धरत्री बन जाएगा। धरत्री का अर्थ होगा धारण करने वाला। तो हरण करने वाला, धारण करने वाला, पकाने वाला, दान देने वाला, पढ़ने वाला, काम करने वाला अर्थात करने वाला। तो बंधुओं ऐसे कोई भी उदाहरण हुआ जो तुमुन का है, तुमुन का कोई भी उदाहरण आप उठाएंगे उसमें तुमुन का तुम हटा दीजिए और त्रिच का त्रि जोड़ दीजिए, त्रिच प्रत्यय बन जाएगा। और त्रिच प्रत्यय लगभग सभी धातुओं के साथ लगता है, त्रिच प्रत्यय सभी धातुओं के साथ लग सकता है। तो बंधुओं इसी प्रकार इसके जो उदाहरण हैं तो कह दिया पुस्तकस्य कर्ता अर्थात पुस्तक की रचना करने वाला, है ना। ऐसे कह सकते हैं पुस्तकस्य हर्ता, पुस्तक का हरण करने वाला। ठीक है। वस्त्रस्य, वस्त्रस्य धर्ता, तो वस्त्र को धारण करने वाला। अब मैंने धर्ता बोला था इसलिए बोला था जो कत्री है ये मूल प्रातिपदिक आपका बन गया। इसमें से जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में जाएंगे तो बन जाएगा कर्ता। ठीक है बंधुओं, तो ये पुल्लिंग का रूप बन जाता है। स्त्रीलिंग में जाएंगे तो बन जाता है कर्त्री। तो इस प्रकार ये जो जितने मैंने पहले ही कहा था कि ये त्रिच प्रत्यय के उदाहरण अव्यय नहीं होते, इनके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग में इनके रूप अलग चलेंगे। परंतु त्रिच प्रत्यय से क्या रूप बनता है जुड़ने के बाद, वह आपने सीख लिया। अब देखिए बंधुओं तब्यत प्रत्यय, इसी के साथ तब्यत भी समझ लीजिए। तब्यत में क्या शेष बचता है? तब्य बचता है, ता का लोप हो जाता है, ता का लोप हो जाएगा, तब्य बचेगा। जैसे हमने त्रिच प्रत्यय के साथ किया वैसे ही तब्यत के साथ कर लीजिए। तुमुन प्रत्यय का तुम हटा दीजिए, जो भी रूप बचता है
उस रूप में तव्यत का तव्य जोड़ दीजिए, उदाहरण बन जाएगा। जैसे कर्तव्य, पठी के साथ तव्य जोड़ दिया तो पठितव्य, दा के साथ तव्य जोड़ दिया तो दातव्य, ऐसे ही पक के साथ तव्य जोड़ दिया तो पकतव्य, हर के साथ तव्य जोड़ दिया तो हरतव्य, धर के साथ तव्य जोड़ दिया तो धरतव्य। अब तव्य को लगाने के बाद क्या उदाहरण बनता है? चाहिए अर्थ बनता है। कर्तव्य करना चाहिए, पठितव्य पढ़ना चाहिए, दातव्य देना चाहिए, पकतव्य पकाना चाहिए। क्या बनता है? पकाना चाहिए। हरतव्य हरण करना चाहिए, धरतव्य धारण करना चाहिए। तो बंधुओं, तव्यत के साथ कौन से उदाहरण बनते हैं? चाहिए के अर्थ में, ठीक है। ऐसे ही तृच के साथ कौन से बनते हैं? बाला, बाला के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में बनता है तो तृच प्रत्यय लगते हैं। और ये तव्यत के साथ एक बात और समझ लीजिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के साथ तव्यत प्रत्यय लगता है। ये बात अलग से आज आप तैयार कर लीजिए। भविष्य में तव्यत की बात करेंगे और भी इसकी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। आज मेरा उद्देश्य था कि तृच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय के उदाहरण सरलता से आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि तुमुन प्रत्यय के उदाहरण आप सीख चुके थे। तो मेरा ये सोचना था कि जब आप तुमुन को बना ही सकते हैं तो क्यों ना तृच प्रत्यय को और तव्यत प्रत्यय को भी आपको समझा दिया जाए। तो बंधुओं, आज मेरा ये प्रयास था कि इन तीन प्रत्ययों में आपस में जो समानता है वो मैं आपको बता सकूं कि कैसे तुमुन प्रत्यय के उदाहरणों को तृच में और तव्यत में बदला जा सकता है। तो बंधुओं, आज का मेरा ये प्रयास कैसा रहा आप मुझे अवश्य बताइएगा। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।